हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पासा के बारे में। ठीक है, पासा को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ये पासा होता क्या है। तो आपने देखा होगा बचपन में हम लोग लूडो खेलते हैं, उसमें पासा होता है यानी एक छोटा सा घन जिसमें 1 से लेके 6 तक के अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसे हम लोग पासा कहते हैं। ठीक, अब पासे जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है आपको बताते हैं। सामान्य पासा क्या होता है, जहां पर किन्हीं 2 निकटवर्ती यानी 2 पास वाले जो अंक हैं, जैसे मान लिया ये हमने 2 पासे बना रखे हैं। ठीक, इसमें देखिए एक तरफ एक साइड में 1 लिखा हुआ है, एक साइड में 5 लिखा हुआ है, एक साइड में 4 लिखा हुआ है। तो जहां पर किन्हीं 2 पड़ोस वाले का योग 7 आ जाए, क्या कह रहे हैं हम, मान लिया 1 + 6 7 आ गया, 5 + 2 7 आ गया, या फिर 3 + 4 7 आ गया, यानी जहां पर किन्हीं भी 2 लोगों को जोड़ने पर उनका अंक 7 आ जाए, योग कितना आ जाए 7, उसे कहेंगे सामान्य पासा। क्या कहेंगे, सामान्य पासा। और जिन्हें जोड़ने पर कुछ ना आए उन्हें हम लोग कहेंगे मानक पासा। ठीक, मतलब 7 ना आए, जैसे हमने लिख दिया मान लिया। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा हुआ देखिए 1, यहां पे लिखा हुआ 5, बोलो 5 और 1 कितना होता है 6, 7 नहीं आया। यहां पे लिखा हुआ 4, 4 और 1 कितना लिखा हुआ 5, 7 नहीं आया। 5 और 4 कितना होता है 9, 7 नहीं आया। जब जोड़ने पर 7 नहीं आएगा तब हम लोग उसे कहेंगे मानक पासा। क्या कहेंगे, मानक पासा। इसे देखिए 5 और 4 कितना होता है 9, 7 नहीं आया। 4 और 2 कितना होता है 6, 7 नहीं आया। लेकिन 5 और 2 कितना होता है 7। ये देखिए 2 लोगों को जोड़ने पर 7 आ गया है। और जब कभी भी आपको 7 मिल जाएगा तब आप उस पासे को कहोगे सामान्य पासा। क्या कहोगे, सामान्य पासा। तो ध्यान से समझिए, पासे को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में। नंबर 1 सामान्य, नंबर 2 मानक। आपको समझते हुए चलना है। जब आप पूरा डिटेल में समझ लेंगे तो यहां पे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सामान्य पासा, मानक पासा। सामान्य क्या है, किन्हीं भी 2 पड़ोस वालों को जोड़ने पे 7 आ जाए, सामान्य पासा कहलाएगा। और 7 ना आए तो वो मानक पासा कहलाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं एक्चुअल में पेपर पूछे कैसे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। मान लिया ये दे दिया, कह दिया 5 के विपरीत कौन सा अंक होएगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ आकृतियां बना दी गई हैं, इन्हें कहते हैं पासे की खुली हुई आकृति। जब आप पेपर में जाएंगे तो वहां पे केवल एक ही सवाल होगा कि यार इसके विपरीत कौन सा अंक होगा, इसके विपरीत कौन सा अंक होगा, या इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। हमेशा विपरीत वाले अंक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसी खुली आकृतियां आएंगी। अभी हम आपको कई नियम बताएंगे, एक एक करके समझते चलिए, थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये। तो खुली आकृतियां, अब बच्चा देख के डर जाता। मान लिया उनने कह दिया कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है, या उनने कह दिया यहां 1 के विपरीत कौन सा अंक है। अब आप डर गए, यार पता नहीं यार ये क्या बना हुआ है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल कतई दिक्कत की बात नहीं। जब भी खुली आकृति दे रखी होती है तो वहां पर हमेशा एक जो छोड़ के लिखा होता है वही विपरीत अंक होता है। इसे समझते हैं। मान लिया कोई कहे 1 के विपरीत बताओ, तो 1 के विपरीत हो जाएगा 5। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, क्योंकि भैया यार सीधे बात क्या करें, 1 छोड़ के, तो इस बार 1 छोड़ा क्या आ गया 5। यानी कोई कहे 1 के विपरीत कौन सा अंक, आप क्या कहोगे 1 के विपरीत 5 अंक है। बिल्कुल समझते हो, चलिए नियम बाय नियम समझा रहा है। 3 लिखा हुआ, बताओ 3 के विपरीत कौन होएगा। यार 3 के बाद ये छोड़ देंगे तो 3 के विपरीत कौन होएगा 6 होगा। ठीक है भाई। ऐसे ही अब कोई कहे 2 के विपरीत बताओ, तो 2 के विपरीत कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके की जब खुली आकृति, इसे हवाई जहाज वाली आकृति भी कहते हैं, तो जब खुली आकृति या हवाई जहाज आकृति बनी होती तो केवल एक छोड़ दिया जाता है और वही वाला आपका सही हो जाता है। अब तो एक एग्जाम्पल आपको जैसे ये दे दिया, बहुत ही आसान होते हैं, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। देखिए इसमें 2 पोर्शन अलग अलग दे रखे हैं, अगर आपने ऐसे मिलाने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा। ऐसे समझना, देखिए 1 के विपरीत कौन है 3 और 4 के विपरीत कौन है 6। सीधी सी बात है, एक आपको छोड़ के लिख देना, बस वही आंसर है। कुल मिला के यहाँ पे कई सारे पासों के नियम, हम आपको सारे नियम लाइन टू लाइन बता रहे हैं। ठीक है, तो समझिए 1 के विपरीत कौन हो गया 3, 4 के विपरीत कौन हो गया 6, 2 बचे हैं यार, वो जाहिर सी बात है एक दूसरे के विपरीत होंगे। और जरा ध्यान से अगर आप समझें
तो हमने अभी आपको बताया पासे के दो ब्रांड हैं, एक मानक पासा, एक सामान्य पासा, ठीक है। तो 5 के विपरीत बिल्कुल 2 हो सकता है, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है यार, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक ये भी कंडीशन है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब यह हवाई जहाज वाली आकृति दे रखी होती है, कुछ नहीं करना होता है, केवल एक छोड़ के, इसके बाद ये छोड़ा ये हो गया, इसके बाद ये छोड़ा ये हो गया, जो दो बचते हैं आपस में वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और यही पूछा जाता है कि इस पासे के विपरीत कौन है, इस पासे के विपरीत कौन है, इस पासे के, इस वाले पृष्ठ के विपरीत कौन है। एक नियम अगर हम आपको और बता दें, जरा देखिए, मान लिया हम यहां पर देखिए एक आया हुआ सवाल है, यहां पे लिख देते हैं। सवाल में कह रहा है कुछ ऐसे, थोड़ा सा पासा बनाने में हमें दिक्कत होती है, कोई टेंशन नहीं है, आप तो बना ही लेते होंगे, पहले पेपर में बनाया आएगा, वहां कोई दिमाग नहीं लगाना। इसमें दे रखा है 4, 6 और 2। सब लोग ध्यान से देखें, बहुत ही बढ़िया इंतजाम होने वाला है और ये पेपर में आता है। इस पे इन्होंने दे रखा है 5, 6 और 3। कुछ लोग समझ रहे होंगे ये 2 पासे हैं। सवाल भी पढ़ लेते हैं। सवाल में कह रहा है 6 के विपरीत कौन है, 6 के विपरीत कौन है, 6 के विपरीत आपको निकालना। बहुत ही आसान कतई कूड़ा सवाल है। देखिए ये एक पासा ही है, 2 तरीके से डाला गया। एक बार इसे पासा इधर से देखा, या इस तरीके से अगर हम पासा लेके आते, इधर से पासा देखा तो ये वाला दिख रहा है, थोड़ा घुमाया तो ये वाला दिख रहा है। अब जब पासा एक ही है तो ध्यान से देखिए, 6 आपको दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। जब सारे के सारे 6 के साथ में आपको दिख रहे हैं तो 6 के पीछे नहीं हो सकते हैं। ये क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि यार साथ में दिख रहा है ना, ये पासा तो एक ही है, तो 6 के साथ में 2 भी दिख रहा है, 6 के साथ में 4 भी दिख रहा है, 6 के साथ 3 भी दिख रहा है, 6 के साथ, जब सब सामने दिख रहा है तो एक ही अंक बचा हुआ है, और वो अंक कौन सा है? 1 है। तो यानी 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमने आपको बिल्कुल आराम से बताया। और एक और भी तरीका है, ठीक है, हमने आपको बताया था जो सामान्य पासा होता है, ठीक, उसका टोटल अंक कितना आता है? 6 और 1 कितना होता है? 7। तो ये देखिए जोड़ दोगे तब भी 7 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिए जब पासा एक ही है, बाकी सारे अंक सामने दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात जो एक अंक बचा हुआ है वही इसके विपरीत होगा। तो 6 के विपरीत कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, जल्दी से प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक, इसी में हम मिटाल के सही कर देते हैं। जरा देखिए इसमें दे रखा है 4, 2, 1। अलग अलग नियम है। ये क्वेश्चन तो बहाना आपको कई सारे नियम बताना। 4, 2, 1, और इसमें दे रखा है 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1। किसके विपरीत पूछ रहा है? कौन सा क्वेश्चन आया? हाँ, कह रहा 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब ये भी एक नियम होता है, जरा देखिए, यहां पे कितना लिखा हुआ? 2, और यहां पे भी कितना लिखा हुआ? 2, यहां पे कितना लिखा है? 1, और यहां पे भी कितना लिखा है? 1। जब भैया 2 अंक कॉमन दे रखे हो, जब 2 अंक कॉमन, देखो 2 है 2 है, 1 है 1 है, तो जो बचे हुए अंक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी 4 के विपरीत कौन होगा? 5 होगा। जरा चेक कर लेते हैं। कह रहा 4 के विपरीत अंक 5 होगा। बिल्कुल सही है, 4 के विपरीत अंक 5 होगा। समझ लीजिए दूसरा नियम है कि जब 2 अंक आपको दे रखे हो और दोनों कॉमन हो तो ऐसे करके काट दिया करो, जो बचे हुए 2 अंक हैं वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम देखिए, अगला नियम में कह रहा है, फिर से एक इन्होंने बना दिया। चलिए बनाते चलते हैं फटाफट से। एक फिर से इन्होंने पासा बना दिया है, और सारे खेल खाली नियम के हैं पासे में, बाकी ऐसा कुछ कठिन नहीं होता पासा। 5, 2, 4। एक और दे रखा है 3। कंडीशन में आप देखिए 2 से 2 हमने काट दिया। हमने आपसे क्या कहा था? जो कॉमन हुआ करे उसे काट दिया करिए, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पीछे कौन? 5 के पीछे पूछ रहा है। देखिए 5 के सामने कौन लिखा हुआ? 3, तो 5 के पीछे 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान होता है। एक सवाल इसमें देखिए आया हुआ है यूपीएससी में, CSET 2012 में। हम इसे लिख देते हैं और आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसमें 3 कंडीशनें दे रखी हैं, इसी को हम सही कर लेते हैं। पासों की 3 कंडीशनें दे रखी हैं दोस्तों, अभी बनाते हैं। देखिए यूपीएससी CSET 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक में लिख रखा है 3, 2, 6, 3, 2, 6। एक में दे रखा है 4, 3। कतई सरल है यार, बताओ, इतना आसान आ गया पेपर में। 5, 6 और 4। पूछ क्या रहा वो भी देख ले रहा है। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन आएगा? 3 के विपरीत कौन आएगा? देखिए 3 ये है। अब ये एक ही पासे की 3, देखो 2 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे। जब सबके सब दिखाई दे रहे तो एक ही अंक बचा हुआ, बताओ कौन सा? 1 बचा। यानी 3 के विपरीत कौन आएगा?
1 आएगा। बस इस तरीके से हमने जितने भी नियम थे आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बता दिए। बाकी अगर आप इसे चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी नाम से हमारी गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है, उसे डाउनलोड कीजिए। कोशिश करेंगे कि इसकी पीडीएफ भी आपको जल्दी ही अवेलेबल करा दें, मिल जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए, सारे नियम आपको बता दिए गए। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।